और अब बात वर्ल्ड वॉर की करें। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर सबसे खौफनाक लकीरें खिंचने जा रही हैं दर्शक, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सुलग रही दुश्मनी की आग अब और ज्यादा भयानक ज्वाला बन चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरें फिर से अमेरिकी जंगी बेड़ों के सायरन और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से कांप उठी है। हालात गवाही दे रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध चंद पलों की ही दूरी पर है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और व्हाइट हाउस से बेहद आक्रामक और विनाशकारी धमकियां गरज रही, दूसरी ओर ईरान ने भी झुकने से साफ इनकार करते हुए अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ खोल दिया। हमले हो रहे हैं। 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कूटनीति के सारे दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद नजर आ रहे हैं, क्लोज हो चुके हैं कि यहां अब कुछ नहीं बचा है। और रडार पर पल पल फाइटर जेट्स की लोकेशन बदल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। दोनों ओर के कमांडरों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हालात देखकर लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस बार निर्णायक युद्ध होगा ही होगा। अब फैसला होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब एक और शांति के लिए बातचीत जारी है। अब तक कई बार दोनों देश एक टेबल पर बैठकर शांति की फाइलें खोलकर डील फाइनल करने पहुंचे, लेकिन हर बार उन फाइलों पर शांति के हस्ताक्षर नहीं हो पाए। एमओयू पर जरूर हुए, लेकिन अंतिम फैसले को लेकर कोई साइन नहीं, जिससे लग रहा है कि सीधे तौर पर आर पार की वो खूनी जंग सुलग रही है। एक भी चिंगारी, दर्शकों, एक भी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल सकती है। और आज पूरी दुनिया सांसें रोके बारूद के इसी मुहाने पर खड़ी है, जहां से वापसी का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सब क्लोज है, डेड एंड है। जहां एक और बहरीन ने ईरान पर ड्रोन हमले का सनसनीखेज आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात कही, तो ईरान ने भी युद्ध में अमेरिका की तकनीकी मदद करने पर इटली को सीधे अंजाम भुगतने की धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर आपने हेल्प किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि विनाश का यह साया सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित है, तो पूरब की तरफ नजर डालिए, जहां चीन और रूस के जंगी जहाजों ने साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर दी है, जिसके जवाब में कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स हवा में दौड़ा दिए। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है आज की 4 बड़ी खबरें, ये बताने के लिए कि किस तरह के हालात, किस तरह से अपडेट वर्ल्ड वॉर में हर बार निकलकर सामने आ रहा है। जल्दी से आपके सामने वो 4 बड़ी खबरें रख देते हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यह इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहा हूं। हमले में कई ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। स्ट्राइक से वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडराया है। अमेरिकी हमले से खाड़ी क्षेत्र में भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पनप गई है। और दूसरी बड़ी खबर क्या है? अमेरिका के नए हमलों से ईरान भी भड़क गया है। उधर अमेरिका हमला कर रहा है, इधर ईरान भी नाराज नजर आ रहा है और ईरान ने भी पलटवार किया है। कहां? कुवैत और बहरीन में यूएस सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले किए गए। बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाया गया है। और किया किसने? IRGC ने लगातार कई हमले किए हैं, इसका दावा किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर क्या है वो समझिए। खामनेई के प्रतिनिधि हाजी सादेगी की खुली चेतावनी है और कह रहे हैं कि अमेरिका से कभी समझौता ईरान नहीं करेगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड का लक्ष्य
इजराइल को मिटाना है। अमेरिका का मकसद शांति या दोस्ती नहीं है, यह साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि हमले तो हो रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे अधिक अड़ियल रवैये में खड़ा है वो इजराइल। इजराइल अब हमास पर एक बार फिर से हमला करता हुआ नजर आया। इस स्ट्राइक से हमास खेमे में खलबली मच गई है। दर्शकों, हमास मिलिट्री विंग का डिप्टी कमांडर, वो ढेर बताया जरा, वलीद हनीए। इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये चार बड़ी खबरें जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में स्थिति बदल रही है। यानी सुपर पावर के अहंकार में अंधी हो चुकी अमेरिकी सत्ता एक बार फिर मिडिल ईस्ट को बारूद की आग में झोंकने पर आमादा है। रुकने का नाम नहीं ले रही। शांति का चोला ओढ़कर विनाश का खेल खेलने वाला वॉशिंगटन अपनी तानाशाही से संप्रभु देशों को कुचलना चाहता है, लेकिन धौस और दादागिरी का यह दौर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। दर्शकों, ईरान पर अमेरिकी हमले सिर्फ एक तरफा आक्रामकता नहीं है, बल्कि उस खोखले होते वर्चस्व और हताश का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका की इस खुली गुंडागर्दी, खुली दादागिरी के खिलाफ अब दुनिया में बगावत की चिंगारी भड़क गई। लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों मिस्टर प्रेसिडेंट आपने एमओयू साइन होने के बाद बातचीत वाली राह नहीं चुनी? और क्या ये जो चिंगारी भड़की है, इससे खतरा पनपता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहती है रिपोर्ट, वो देखिए। आसमान से मिसाइलें गिराकर खुद को शांति दूत बताने का अमेरिकी पाखंड अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर दुनिया का नक्शा अपने हिसाब से बदलने के ख्वाब देखने वालों को ये भारी गलतफहमी है कि उनके बमों की गूंज से दुनिया खामोश हो जाएगी। सच्चाई ये है कि अमेरिका की ये उकसावे वाली कार्रवाई किसी शांति मिशन का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके साम्राज्यवादी अहंकार का नंगा नाच है। ईरान के ठिकानों पर बरसाई गई आग वॉशिंगटन की उस बौखलाहट का नतीजा है जो अपना खिसकता हुआ ग्लोबल वर्चस्व अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सीज़फायर के नाम पर धोखा और मानवाधिकारों के नाम पर खोखली बातें, यही अमेरिका की पुरानी फितरत रही है। समंदर से लेकर आसमान तक जहां भी अमेरिका ने अपने कदम रखे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के गहरे निशान छोड़े हैं। तेल के कुओं पर कब्जे की नियत और हथियारों का बाजार गर्म रखने की उसकी खौफनाक रणनीति ने पूरी दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की है।
जब भी कोई देश अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के नशे में उसे कुचलने के लिए आमादा हो जाता है। लेकिन धमकियों का यह एक तरफा दौर अब पलट रहा है। अमेरिका को यह समझना ही होगा कि बारूद की भाषा और मिसाइलों की बौछार से किसी भी संप्रभु राष्ट्र के वजूद को नहीं मिटाया जा सकता। सुपर पावर की गीदड़ भभकियों से डरने का वक्त अब पीछे छूट चुका है। अगर वॉशिंगटन ने आग से खेलने की अपनी जिद और अपनी हदों को पार करना जारी रखा तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य पूर्व की यह सुलगती रेत अमेरिकी अहंकारों की सबसे बड़ी कब्रगाह बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।